Hello everybody, welcome back to English classes. I'm back with altogether a new topic. Today I'm going to talk about nouns. Let's see what a noun is. But before that, let me tell you people about word classes. There is something that's called word classes. Okay, what is the thing that's called word classes? It's actually parts of speech. The term parts of speech is actually known as word classes. It happened in about 1940s, 1950s that linguists claimed that parts of speech should rather be called word classes. 1940s, 50s में ऐसा हुआ कि जो हमारे लिंग्विस्ट्स हैं, जो लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो चीज है जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, इट शुड बी कॉल्ड वर्ड क्लासेस. इसे वर्ड क्लासेस कहना चाहिए, इसे वर्ड क्लासेस कहना बेहतर होगा एज कंपेयर टू दिस थिंग. इसके बजाय, इसके बरक्स के हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहें. ओके फाइन. अब हम देखेंगे ये वर्ड क्लासेस क्या है, किसे कहते हैं वर्ड क्लासेस. जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कहते थे, बिलखुसूस बिल्कुल उसी को कहते हैं वर्ड क्लासेस. ये जो वर्ड क्लासेस हैं, इसका मतलब है कि हमारी लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं, जितने सारे वर्ड्स हैं, उनको क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और उन क्लासेस को वर्ड्स के हम वर्ड क्लासेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स का एक क्लास है, एक ग्रुप है हमारे पास जिसे हम नाउन्स कहते हैं. तो हमारे पास एक क्लास है कॉल्ड नाउन वर्ड क्लास. हम इसे नाउन वर्ड क्लास कहते हैं. यानी नाउन का एक क्लास है, इसमें सारे वो वर्ड्स आते हैं जो नाउन्स हैं. सिमिलरली वी हैव गॉट अनदर वर्ड क्लास कॉल्ड प्रोनाउंस. हमारे पास एक और वर्ड क्लास है कॉल्ड प्रोनाउंस. इसमें सिर्फ प्रोनाउंस हमारे आएंगे. इस क्लास में सारे प्रोनाउंस हमारे आएंगे. नेक्स्ट इज वर्ब वर्ड क्लास. वर्ब का वर्ड क्लास है, एडवर्ब का वर्ड क्लास है. वी हैव गॉट एडजेक्टिव वर्ड क्लास. एडजेक्टिव का वर्ड क्लास हमारे पास है. वी हैव गॉट कंजंक्शंस. We have got prepositions. We have got interjections. We have got determiners. And we have got auxiliaries. तो ये सारे वर्ड क्लासेस हमारे पास हैं. यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे पास पार्ट्स होते थे, उन्हें अब हम वर्ड क्लासेस कहते हैं. और वर्ड्स के इन क्लासेस में कौन कौन सा वर्ड क्लास हमारे पास है? सबसे पहले नाउन वर्ड क्लास है जिसमें सारे नाउन आते हैं. प्रोनाउन वर्ड क्लास. वी हैव गॉट वर्ब वर्ड क्लास. वी हैव गॉट एडवर्ब वर्ड क्लास, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस वर्ड क्लास, प्रीपोजिशंस वर्ड क्लास, इंटरजेक्शंस वर्ड क्लास, डिटरमिनर्स वर्ड क्लास एंड ऑक्सिलरीज वर्ड क्लास. तो ये सारे हैं हमारे पास वर्ड क्लासेस. इन्हीं वर्ड्स की बदौलत हमारी लैंग्वेज बनती है. हमारी लैंग्वेज इन्हीं वर्ड्स से बनी हुई है. हमारी लैंग्वेज में इन एसेंशियल वर्ड क्लासेस में से वर्ड्स होते हैं जो अपना अपना पार्ट, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमारे पास होता है इन लॉन्ग टर्म, हम जिसे कहते हैं इन ब्रॉड सेंस लैंग्वेज. ओके फाइन. तो अब जो हमारे पास ये वर्ड क्लासेस हैं, आप देखो इसमें क्या क्या है. इट इज गॉट नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, डिटरमिनर्स एंड ऑक्सिलरीज. ये है हमारे वर्ड क्लासेस. अब जो ये वर्ड क्लासेस हमारे पास हैं, ये वर्ड्स का क्लास, चाहे वो नाउन का क्लास हो, प्रोनाउंस का क्लास हो, वर्ब्स का क्लास हो, एडवर्ब्स का, एडजेक्टिव्स का, कंजंक्शंस का, प्रीपोजिशंस का, डिटरमिनर्स का या ऑक्सिलरीज का, इन वर्ड क्लासेस को, ये जितने थे जो हमने अभी पढ़े, इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है. हम ये दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. These word classes are further divided into two categories, and one category is called open word classes. इन क्लासेस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है. एक हिस्से को हम कहते हैं ओपन वर्ड क्लासेस एंड द वेरी सेकंड टाइप इज कॉल्ड क्लोज्ड वर्ड क्लासेस. तो अब हमारे पास वर्ड क्लासेस जो थे हमारे पास, उन वर्ड क्लासेस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, सब कैटेगराइज किया. एक कैटेगरी का नाम हमने रखा है ओपन वर्ड क्लासेस एंड द अदर वी हैव नेम्ड एंड अदर इज कॉल्ड क्लोज्ड वर्ड क्लासेस.
ओके फाइन। अब जो ये ओपन वर्ड क्लासेस है, इसमें हमारी वर्ड क्लासेस में से कौन कौन सा वर्ड क्लास आता है, कौन कौन सा वर्ड क्लास है जिसे हम ओपन वर्ड क्लासेस में लेते हैं। लेट मी टेल यू पीपल, इट इंक्लूड्स, ओपन वर्ड क्लास में हमारे पास है नाउन वर्ड क्लास, यानी हमारे नाउन्स हैं, हमारे वर्ब्स हैं, हमारे एडवर्ब्स हैं एंड एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स हैं। तो ये जो हमारे पास वर्ड क्लासेस है, यानी नाउन का क्लास है, वर्ब का क्लास है, एडवर्ब्स का क्लास है, एडजेक्टिव्स का क्लास है, इन्हें हम ओपन वर्ड क्लासेस कहते हैं। और जो इनके सिवा बाकी हमारे पास बचे, लाइक प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, determiners and auxiliaries, इन्हें हम क्लोज्ड वर्ड क्लास कहते हैं। क्लोज्ड वर्ड क्लासेस हैं ये हमारे पास। चलो देखते हैं ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा क्यों किया जाता है कि वर्ड क्लासेस को सब कैटेगराइज क्यों किया जाता है, इन्हें फिर से डिवाइड क्यों किया जाता है दो हिस्सों में। ये जो ओपन वर्ड क्लासेस हमारे पास हैं, जिनमें हमारे पास है नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन्हें हम ओपन वर्ड क्लासेस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नाउन्स का क्लास है, इस क्लास में जितने वर्ड्स हैं, इनकी जो तादाद है, उसमें कभी भी किसी भी पल, हर पल इसमें चेंज आती रहती है। जो नंबर ऑफ नाउन्स हमारे पास है इस क्लास में, वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं विद एवरी पासिंग डे, नॉट विद एवरी पासिंग डे, आई कैन से विद एवरी पासिंग सेकेंड। हर एक सेकेंड के साथ, विद एवरी सेकेंड comes change, it undergoes change, it undergoes inflection। ये जो नंबर ऑफ नाउन्स हमारे इस क्लास में है, ये चेंज होता रहेगा। सेम इज द केस विद वर्ब्स। हर दिन, हर पल हमारे पास वर्ब्स, नए वर्ब्स आते रहते हैं। कुछ नाउन्स में से हम उनको चेंज करके उनके वर्ब फॉर्म्स बनाते हैं, कुछ हमारे पास अदर वर्ड्स होते हैं जिनमें से हम वर्ब्स बनाते हैं। गर्ज ये कि ये जो चंद क्लासेस हमारे पास हैं वर्ड्स के, नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इन क्लासेस में हर पल चेंज आती रहती है, इसलिए हमने इसे ओपन वर्ड क्लास कहा है। इसमें इट अंडरगोज इन्फ्लेक्शन, ये इन्फ्लेक्शन यानी ये चेंज होता रहेगा, एंड इट अंडरगोज फ्रीक्वेंट इन्फ्लेक्शन, ये सिर्फ चेंज होता नहीं रहेगा बल्कि ये हर पल चेंज होता रहेगा। विद एवरी पासिंग मोमेंट, हर पल ये इनमें कुछ ना कुछ चेंज आती रहती है। नए वर्ब्स हमारे पास आते हैं, नए एडवर्ब्स, नए एडजेक्टिव्स, नए नाउन्स हम बनाते हैं, इसलिए इन क्लासेस को हमने ओपन वर्ड क्लासेस कहा। बट दैट इज नॉट द केस विद दीज क्लासेस ऑफ वर्ड्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है इन क्लासेस के साथ वर्ड्स के, लाइक प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, डिटरमिनर्स एंड ऑक्सिलरीज। नथिंग सच हैपेंस विद दीज क्लासेस। ऐसा कुछ इनके साथ नहीं होगा। दीज में अंडरगो, इनमें चेंज आ सकती है, दीज में अंडरगो इन्फ्लेक्शन, इनमें भी कभी चेंज आ सकती है, बट दैट इज अ रेयर केस, ऐसा बहुत कम हो सकता है। दीज यूजुअली डू नॉट अंडरगो इन्फ्लेक्शन। आप देखो हमारे पास आज से पहले, कई साल पहले जो प्रोनाउंस थे वही आज भी हमारे पास है, उतने ही है। कंजंक्शंस आप देखो लिमिटेड हैं, प्रीपोजिशंस आप देखो इनमें चेंज नहीं आने वाली, इंटरजेक्शंस में चेंज नहीं आने वाली, डिटरमिनर्स में चेंज नहीं आने वाली, ऑक्सिलरीज में चेंज नहीं आने वाली। हालांकि दो वी नीड, हमें जरूरत है, अगर हम देखें प्रोनाउंस की हम बात करें, वी नीड अ न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउन, वी नीड वन, दैट इज द नीड ऑफ द आवर, बट सो फार नथिंग हैज बीन डन इन दिस केस, नो प्रोनाउन हैज बीन एडेड। अभी तक कोई प्रोनाउन ऐड नहीं किया गया। आई मीन कि इनमें चेंज आ सकती है लेकिन ये रेयर हो सकता है, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। जैसे इन केस क्लासेस में ऑन डेली बेसिस, हर रोजमर्रा की बेसिस पे इनमें चेंज आती रहती है, इन क्लासेस के साथ ऐसा नहीं होता है। हेंस वर्ड क्लासेस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ओपन वर्ड क्लासेस एंड क्लोज्ड वर्ड क्लासेस। ओपन वर्ड क्लासेस के बारे में मैं आपको एक और बात बोल दूं, ये जो वर्ड क्लासेस यहाँ पे हमारे पास है, नाउन क्लास है, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स के क्लासेस हैं, दीज आर आल्सो नोन एज सिमेंटिक वर्ड्स। इन्हें सिमेंटिक या लेक्सिकल वर्ड्स भी कहा जाता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी लैंग्वेज के। ये हमारी लैंग्वेज में आप मानो कि हम एक बिल्डिंग खड़ी करें, उसकी ब्रिक्स की तरह है ये इनका इंडिपेंडेंट, इनकी अपनी मीनिंग होती है। तो ये जो हमारे पास है आर आल्सो नोन एज सिमेंटिक वर्ड्स और लेक्सिकल वर्ड्स। दीज आर आल्सो नोन एज फॉर्म वर्ड्स, FORM, फॉर्म वर्ड्स। एंड इसके अलावा अब जो ये क्लोज वर्ड क्लासेस में हमारे पास वर्ड्स की क्लासेस है,
रिमेंबर, ये सिमेंटिक वर्ड नहीं होते, इनकी अपनी मीनिंग नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं करते। इनका क्या होता है, इनका काम होता है इन ओपन वर्ड क्लासेस में से जो वर्ड्स हमने लिए हैं उन वर्ड्स की हेल्प करना, ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर उनको मिले, एक प्रॉपर शक्ल उनको मिले। इसलिए ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास क्लोज्ड वर्ड क्लासेस, इन्हें हम स्ट्रक्चरल वर्ड्स भी कहते हैं या फंक्शनल वर्ड्स भी कहते हैं। ये हमारे स्टेटमेंट को, हमारी लैंग्वेज को ग्रामेटिकल साउंड स्ट्रक्चर देता है, यानी ग्रामेटिकली साउंड बनाते हैं हमारे स्टेटमेंट को। जबकि हमारे स्टेटमेंट या हमारे लैंग्वेज में मेन जो कंटेंट होता है वो इनका होता है, नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स का। इस तरह हमारे पास हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम कहते थे उसे हम वर्ड क्लासेस कहते हैं, और वर्ड क्लासेस में हमारे पास है नाउन्स, प्रोनाउंस है, वर्ब्स, एडवर्ब्स, adjectives, conjunctions, prepositions, interjections, auxiliaries, determiners. Okay, fine. These word classes have further been divided into two categories called open word classes and closed word classes. In open word classes, we have got nouns, verbs, adverbs, and adjectives. वो क्या है, हमने इन्हें ओपन वर्ड क्लासेस क्यों कहा? बिकॉज दीज आर ओपन एंड कैन एक्सेप्ट एनी चेंज एनी मोमेंट। ये हर पल, किसी भी पल चेंज लेने के लिए तैयार होते हैं। एंड वी हैव गॉट अनदर वर्ड क्लास कॉल्ड क्लोज्ड वर्ड क्लासेस, एंड इन दैट केस वी हैव गॉट प्रोनाउंस, वी हैव गॉट ऑक्सिलरीज, वी हैव गॉट डिटरमिनर्स, वी हैव गॉट प्रीपोजिशंस, वी हैव गॉट कंजंक्शंस एटसेट्रा। एंड दीज आर द क्लासेस व्हिच डू नॉट अंडरगो फ्रीक्वेंट चेंज। ये फ्रीक्वेंट चेंज उनमें नहीं आती हैं। इफ दे अंडरगो ए चेंज, अगर उनमें चेंज आएगी, रिमेंबर दैट विल बी अ रेयर केस, एक रेयर केस हो सकता है। ओके फाइन। तो अब हमने देखा वर्ड क्लासेस में हमारे पास क्या क्या है। तो वर्ड क्लासेस में हमारे पास नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, डिटरमिनर्स एंड ऑक्सिलरीज, ये सारे हैं। और इनमें से जो पहला वर्ड क्लास है हमारे पास वो है नाउन्स का। हियर आई एम गोना टॉक अबाउट नाउन्स। यहां पे हम बात कर रहे हैं नाउन्स की। तो नाउन कौन सा वर्ड क्लास है, यानी किन वर्ड्स को नाउन्स कहते हैं? चलो देखते हैं ये नाउन्स क्या होता है। As far as the topic nouns is concerned, जहां तक टॉपिक नाउन का ताल्लुक है, whenever you are asked to define a noun, जब कभी भी आपसे डिफाइन करने के लिए कहा जाता है नाउन को, इट हैपन्स कि हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं इसे। वी फील a sort of nervousness, we feel jittery about going for the definition of a noun, even though we have heard about number of definitions, हमने कई सारी definitions इसकी सुनी है। नाउन की hundreds of definitions we have come across, हमने सैकड़ों की तादाद में इसकी definitions सुनी। मैं एक definition की बात करूंगा। For example, we say noun is the name of a person, place, animal, person, place, animal or thing. Noun is the name of person, place, animal or thing. Okay, the name of a person, place, animal or thing is called a noun. Fine with this definition. Is this definition correct? क्या ये definition सही है? या this definition is correct? ये definition correct है। But there is some sort of problem, कुछ problem है इस definition के साथ, that it was time and again rejected by the linguists and grammarians. हमारे grammarists जो हमारे जो linguists हैं, उन्होंने time and again इस definition को reject किया है। This definition has been rejected time and again and is not said to be a valid one. नहीं कहा जाता कि ये definition एक valid definition है। क्यों? चलो देखते हैं क्यों ऐसा क्यों है। Noun किसे कहते हैं? Noun is the name, noun नाम होता है। किसका नाम? Of a person. Person means शख्स। ह्यूमन बीइंग में से कि हम किसी एक की बात करेंगे, हम उसे पर्सन कहते हैं। ओके, तो किसी शख्स का नाम, प्लेस किसी जगह का नाम, एनिमल किसी जानवर का नाम, और थिंग या किसी चीज का नाम। ख्याल रहे, why is this definition said to be a problematic one? It's all because of this particular term thing. ये जो thing हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, word thing जो इस्तेमाल किया है, ये काफी problematic है, जिस वजह से इस definition को invalid करार दिया जाता है। हमने कहा कि noun एक नाम है person का, शख्स का, प्लेस का, जगह का, एनिमल जानवर का, और थिंग या चीज का। जब हमने चीज का नाम कहा, व्हाट डू वी मीन? डू वी मीन एन ऑब्जेक्ट? क्या हमारा मतलब है एक चीज? एन ऑब्जेक्ट दैट इज ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट? क्या हमारा मतलब है एक नॉन लिविंग चीज?
क्योंकि थिंग एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को कहते हैं एज पर हमारा जो सेंस है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे थिंग का मतलब ऐसा नहीं है। यहाँ पे थिंग का मतलब है हर एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो पर्सन ना हो, जो प्लेस ना हो, जो एनिमल ना हो, जो इन कैटेगरीज में ना आए। इन कैटेगरीज के अलावा जो भी हमारे पास शेयर हैं, चाहे वो फिर लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो कंक्रीट एंटिटीज हो या एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज हो, उन सबको यहाँ पे इस टर्म थिंग में लिया जाता है। इसलिए ये जो प्रॉब्लमेटिक चीज है थिंग, कि इस थिंग में क्या क्या आएगा, क्या इसमें सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आएंगे, क्या इसमें लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, क्या इसमें एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज भी आएंगी, ये चीज इस डेफिनेशन को प्रॉब्लमेटिक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके फाइन, नाउन एक शख्स का नाम हो सकता है, जगह का, जानवर का या चीज का। तो क्या सिर्फ शख्स, जानवर, जगह और चीज के ही नाम है? बाकी जो एंटिटीज, एग्जिस्टेंसेस हमारे पास है हमारे यूनिवर्स में, क्या उनके नाम नहीं है? फॉर एग्जाम्पल वी डू एक्शंस, हम एक्शन करते हैं, हम काम करते हैं। एवरी मोमेंट जब भी हम बैठे होते हैं कुछ न कुछ हम करते हैं, और जो हम करते हैं उस एक्शन का क्या कोई नाम नहीं होता? एट द मोमेंट आई एम स्पीकिंग, आई एम डूइंग समथिंग, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम स्पीकिंग, मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं बोलने का काम कर रहा हूं, क्या इस काम का कोई नाम नहीं है? यस, इस काम का भी नाम है, हर काम का नाम होता है। एंड बीइंग सिंपल इनफ, मैं आपको बोल दूं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी एंटिटीज, ऐसी एग्जिस्टेंसेस हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि वो पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग है, या इनमें से कुछ भी नहीं है, कुछ और है। क्या उन एंटिटीज का नाम नहीं है? उन एंटिटीज के भी नाम है। तो अगर ऐसा है, लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। वी से प्रोसेस। प्रोसेस किस चीज का नाम है? लाही अमल किस चीज का नाम है? सीरीज ऑफ इवेंट्स जब होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यानी सिलसिलेवार वाक़ात होते हैं, एक के बाद एक इवेंट होगा और इन इवेंट्स के होने की इंटरलिंक्ड होंगे। से इवेंट नंबर 1 की वजह से इवेंट नंबर 2 हुआ, इसकी वजह से इवेंट नंबर 3 हुआ, इसकी वजह से इवेंट नंबर 4 हुआ, और इन चारों की वजह से एक नई चीज हुई, इवेंट नंबर 5 हुआ। ये जो सिलसिलेवार वाक़ात होते हैं ताकि इवेंट नंबर 5 हो जाए, इसे प्रोसेस कहते हैं। इन इवेंट्स का एक नाम है, प्रोसेसेस का नाम है, लेकिन हमारी डेफिनेशन में हमने कहां पे कहा कि प्रोसेस का भी नाम हो सकता है जिसे हम नाउन कहेंगे। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे, जिनके नाम है, जिन्हें हम नाउन्स कहते हैं, लेकिन हमारी ये जो डेफिनेशन है ये उस चीज को कवर नहीं करती है, ये लेक करती है। और यहां पे जो प्रॉब्लमेटिक थिंग है वो है थिंग। ये जो हमने ये वर्ड यहां पे इस्तेमाल किया थिंग, हम ऐसा बिलीव करते हैं जब हम ये डेफिनेशन बोलते हैं कि थिंग ये सब कवर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेंस दिस डेफिनेशन हैज बीन रिजेक्टेड टाइम एंड अगेन। इसलिए इस डेफिनेशन को टाइम एंड अगेन रिजेक्ट किया गया है। सो वी विल नॉट से, अब हम नहीं कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक है। ओके फाइन, ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने कहा पहले ही कि हमने बहुत सारी डेफिनेशंस इसकी पढ़ी हैं, सुनी है। अब उनमें से हमें कोई एक चूज करनी है जो हमें लगे कि दूसरी डेफिनेशंस के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हो। Let me quote the definition of Haftar Mifflin. Haftar Mifflin defined noun is a word that can be a subject, a verb, object, prepositional, noun, possession. उसने कहा, ये उसकी डेफिनेशन है। आई विल नॉट गो फॉर सच ए कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, मैं रादर एक सिंपल डेफिनेशन नाउन की बताऊंगा कि नाउन किसे कहता है। लेट मी टेल यू पीपल, वी कैन से दैट नाउन इज द नेम ऑफ एन एंटिटी। Noun is the name of an entity or entities. Noun is the name of an entity or entities, whether specific or general, and concrete or abstract. अब हमने क्या लिखा नाउन की डेफिनेशन में? चलो चेक करते हैं। हमने कहा नाउन इज द नेम ऑफ एन एंटिटी और एंटिटीज। नाउन एक एंटिटी का नाम है या एक से ज्यादा एंटिटीज का नाम है, ठीक है। यानी नाम को हम नाउन कहते हैं, लेकिन किसके नाम को? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग? नो, बल्कि एक एंटिटी के नाम को। ये एंटिटी क्या होती है? एंटिटी का मतलब है एग्जिस्टेंस। जो कुछ भी हमारी कायनात में मौजूद है हम उसे एंटिटी कहते हैं।
जो कुछ भी होता है, वट एवर हैपन्स टू बी, वट एवर हैपन्स, जो कुछ भी हमारे आसपास होता है, कॉल दैट इज वेल एंटिटी, उसे भी एंटिटी कहते हैं। तो अब नाउन किसे कहता है? इट इज द नेम ऑफ एन एंटिटी। ये जो कुछ हमारे यहां मौजूद है उसका नाम है। और एंटिटीज या जो कुछ बहुत सारी चीजें हमारे पास मौजूद है उनका अगर नाम है तो उस नाम को भी नाउन ही कहता है। हेंस नाउन इज द नेम ऑफ एन एंटिटी और एंटिटीज। जो शय हमारे आसपास मौजूद है, जो कुछ भी हमारे आसपास मौजूद है हमारी कायनात में, उसके नाम को या उन चीजों के नाम को जो हमारे आसपास मौजूद है, बहुत सारी चीजें भी अगर हम एक साथ में लें उनका एक नाम दें, एंटिटीज मैंने लिखा है, तो बहुत सारी एंटिटीज के नाम को या एक एंटिटी, एक एग्जिस्टेंस के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब यहां तक अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए तो कोई डाउट नहीं है और सेकंड टाइम से देखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एन एंटिटी और एंटिटीज। नाउन एक एग्जिस्टेंस का नाम है, यानी जो कुछ हमारे यहां मौजूद है, और एंटिटीज या बहुत सारी एग्जिस्टेंसेस का नाम है। फाइन, लेकिन इसके बाद हमने लिखा है वेदर स्पेसिफिक और जनरल, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, चाहे वो एंटिटी, चाहे वो एग्जिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं एक एंटिटी की बात करूंगा, बॉय फॉर एग्जाम्पल। बॉय नाउन है, ओके फाइन, नाउन है, ये एक एग्जिस्टेंस का नाम है, हमारे यहां कुछ है जिसे हम बॉय कहते हैं, ओके, तो ये एक एग्जिस्टेंस का नाम है, हेंस ये नाउन है। अब ये नाउन है, लेकिन ये जो नाउन है वेदर स्पेसिफिक, ये जो एंटिटी है बॉय, ये हमारा, ये एंटिटी स्पेसिफिक भी हो सकती है, ये एंटिटी जनरल भी हो सकती है। और स्पेसिफिक और जनरल होने के बाद ये एंटिटी या तो कंक्रीट होगी और एब्स्ट्रैक्ट, या एंटिटी एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। मसलन बॉय की हम बात कर रहे हैं, वेदर स्पेसिफिक और जनरल, चाहे ये एंटिटी हमारी स्पेसिफिक यानी मखसूस हो, खास हो, और जनरल या हमारी ये एंटिटी आम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी ये एंटिटी खास है या आम है, इसके नाम को हम नाउन कहेंगे। अब अगर ये स्पेसिफिक है या जनरल है व्हाटसएवर, उसके बाद ये एंटिटी कंक्रीट भी हो सकती है या एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। अगर ये कंक्रीट है, बॉय कंक्रीट है, कंक्रीट एंटिटी का नाम है, तब भी नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी का नाम है, तब भी नाउन कहेंगे। यानी हर एंटिटी और एंटिटीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, चाहे वो एंटिटी स्पेसिफिक हो या जनरल हो, कंक्रीट हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा। ये तो समझ में आया कि हर एंटिटी के नाम को नाउन कहते हैं, लेकिन हमने कहा चाहे वो एंटिटी स्पेसिफिक हो या जनरल हो, कंक्रीट हो या एब्स्ट्रैक्ट हो। ये स्पेसिफिक, जनरल, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट को हम एक बार फिर देखेंगे कि स्पेसिफिक एंटिटी किसे कहते हैं, जनरल एंटिटी किसे कहते हैं, कंक्रीट एंटिटी किसे कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी किसे कहते हैं। लेट्स सी, आई विल पुट डाउन एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, असलम इज a boy. In this very example, we have got two nouns. Aslam is the noun and boy is the noun. We have got two nouns, Aslam and boy. Aslam and boy. Fine. तो ये जो असलम है ये भी एक एंटिटी का नाम है, कुछ है हमारी कायनात में जो एग्जिस्ट होता है, इसे ह्यूमन बीइंग है, तो उस ह्यूमन बीइंग का ये नाम है। ओके, नाम है तो इसे नाउन कहेंगे। अगेन हमारे पास एक नाउन है बॉय। बॉय किसे कहते हैं? लड़के को। अगेन ह्यूमन बीइंग की एक काइंड है, उसे हम बॉय कहते हैं, तो ये भी एक एंटिटी है। ये दोनों जो है एंटिटी है, ये भी हमारे पास एंटिटी है, असलम भी, और हमारे पास बॉय भी एंटिटी है। लेकिन इन दो में फर्क क्या है? इन दो में फर्क यह है, जब मैंने कहा असलम इज अ बॉय, असलम एक लड़का है। लड़का है मीन्स ये ह्यूमन बींग्स के एक ग्रुप, एक क्लास को बिलोंग करता है। ये जो बॉय है रेफर्स टू ए क्लास, ये एक क्लास के बारे में बात करता है, ह्यूमन बींग्स की एक ग्रुप के बारे में, एक काइंड के बारे में बात करता है। लड़का है, लड़का है यानी इस क्लास में से ये एक है। ये जो बॉयज की क्लास हमारे पास है उनमें से एक है, लेकिन कौन सा एक है? यहाँ पे क्या बॉय बोलता है कौन सा बॉय? नो, नहीं बोलता है। हमने यहाँ पे जनरली रेफर किया है। ये जो है ये एक कॉमन नाउन है, ये एक कॉमन एंटिटी यानी जनरल एंटिटी है, क्योंकि ये नहीं बोलता है कौन सा बॉय। तो ऐसे नाउन्स
जो रेफर करें टू ए काइंड, जो एक काइंड की ओर इशारा करें। वेद में काइंड में से एक की ओर रेफर करें, लेकिन जनरली ये पॉइंट आउट करते हैं, ये स्पेसिफिकली बात नहीं करते हैं, तो ऐसे एंटिटीज को हम जनरल एंटिटी कहते हैं। असलम की बात करेंगे, असलम कौन है? लड़का है, लेकिन असलम लड़कों में से एक है, एक मखसूस लड़के की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम असलम है। सो मखसूस एंटिटी की बात की जा रही है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर एंटिटी की हम बात कर रहे हैं, इसलिए इस एंटिटी को हम स्पेसिफिक एंटिटी कहते हैं। स्पेसिफिक एंटिटी है, और अब जो ये नाम है असलम स्पेसिफिक एंटिटी का नाम है, तो हम इसे स्पेसिफिक नाउन कहेंगे, स्पेसिफिक नाउन, या हम इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। यानी स्पेसिफिक नाउन का मतलब क्या है? आप प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर एंटिटी के नाम को। और यहां पे बॉय जनरल एंटिटी है, अगर ये जनरल एंटिटी है तो इस एंटिटी के नाम को हम जनरल नाउन कहेंगे। जनरल नाउन को कॉमन नाउन भी कहते हैं। यानी ये जो बॉय है ये एक जनरल नाउन है, ये एक कॉमन एंटिटी का नाम है। कॉमन एंटिटी मींस हमारे पास बहुत सारी एंटिटीज हैं, उनमें से हम एक के बारे में बात करें बट हम नहीं जानते वो एक कौन है, तो कॉमन है, ये खास नहीं है। कॉमन एंटिटी के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जनरल नाउन कहते हैं। अब स्पेसिफिक और जनरल का मतलब क्या है? स्पेसिफिक का मतलब मखसूस, जनरल का मतलब आम। स्पेसिफिक एंटिटी का मतलब प्रॉपर एंटिटी, जनरल एंटिटी का मतलब कॉमन एंटिटी। और स्पेसिफिक एंटिटी के नाम को हमने स्पेसिफिक नाउन कहा, यानी प्रॉपर नाउन कहा। जनरल एंटिटी के नाम को हमने जनरल नाउन यानी कॉमन नाउन कहा। मैं एक और एग्जांपल दूंगा। ही saw let's write down like this. He likes cars. He likes cars. Okay, fine. We have got the noun cars. उसे पसंद है cars. कौन सी cars? आपको पता है कौन सी कार्स? नो, हम कार्स एक ब्रॉड कैटेगरी, एक बड़े क्लास की ओर इशारा कर रहे हैं। कार्स में बहुत सारी कार्स आती हैं, तो उसे कौन सी पसंद है उनमें से ये हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि वो एक क्लास की ओर इशारा करता है। तो ये जो एंटिटी है इसे हम जनरल एंटिटी कहेंगे। अगर ये जनरल एंटिटी है तो इस नाम को, कार्स को हम जनरल नाउन या कॉमन नाउन कहेंगे। मैं यही स्टेटमेंट दोबारा लिखूंगा। ही likes Honda City. He likes Honda City cars. उसे पसंद है कार्स, लेकिन कौन सी कार्स? होंडा सिटी कार्स। यहां पे जो हमारे पास एक बड़ा ग्रुप था कार्स का, एक क्लास था, उनमें से हम मखसूस कार्स की बात कर रहे हैं। किन कार्स की? होंडा सिटी कार्स की। अब हम मखसूस कार्स की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक एंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक एग्जिस्टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिक एंटिटीज की बात कर रहे हैं तो ये जो नाउन है इसे हम स्पेसिफिक नाउन कहेंगे, SN स्पेसिफिक नाउन। आज हम इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। स्पेसिफिक नाउन को हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। स्पेसिफिक का मतलब ही है मखसूस, प्रॉपर, खास। ओके, तो इस तरह से आपने देखा जनरल और स्पेसिफिक में क्या फर्क है। जनरल रेफर करता है क्लास के और क्लास में से कुछ मेंबर्स के, और लेकिन जनरली ये स्पेसिफिकली नहीं बोलता है कि कौन कौन। लेकिन जो स्पेसिफिक एंटिटीज हमारी हैं इनका मतलब यहां पे ये रेफर करते हैं ऐसी एंटिटीज की ओर जिन्हें हम जानते हैं। ऐसी मखसूस एंटिटीज, खास एंटिटीज के बारे में जब हम बात करें तो ऐसी एंटिटीज को स्पेसिफिक एंटिटीज और इनके नाम को स्पेसिफिक नाउन या प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हमने देखा स्पेसिफिक नाउन यानी प्रॉपर नाउन क्या है, जनरल नाउन यानी कॉमन नाउन क्या है। हम साथ में बात करेंगे कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। कंक्रीट नाउन्स कौन से नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से नाउन्स हैं, कंक्रीट एंटिटीज कौन सी एंटिटीज हैं और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज कौन सी एंटिटीज हैं। ख्याल रहे जो कुछ भी कायनात में मौजूद है या तो वो कंक्रीट होता है या वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। कंक्रीट का क्या मतलब है, पहले मैं कंक्रीट एंटिटीज की बात करूंगा। कंक्रीट एंटिटीज हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं,
फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यानी चीजें जो हमारे सामने मौजूद हों। अब इन चीजों को हमने कंक्रीट कहा, किस बेसिस पे कहा? लेट मी टेल यू पीपल, ऑलमाइटी अल्लाह हैज endowed us all with five specific capacities. अल्लाह ताला ने हमें 5 खास सलाहियतें दी हैं। क्या क्या? वन इज सेंस ऑफ सीइंग, एक है सेंस ऑफ सीइंग, सेकंड इज सेंस ऑफ हियरिंग, नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ स्मेलिंग, नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ टेस्टिंग, एंड द वेरी लास्ट वन इज सेंस ऑफ फीलिंग। इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूं टचिंग, सेंस ऑफ टच। ओके फाइन। तो अल्लाह ताला ने हमें ये 5 खास कैपेसिटीज, 5 खास सेंसेस दिए हैं। देखने का सेंस दिया है, सुनने का, सूंघने का, टेस्ट करने का, और इसके अलावा फील, महसूस या टच करने का। अब जो कंक्रीट एंटिटीज हैं, ये हमारे आसपास की ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को, फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसीडर ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल, ये जो एप्पल है ये भी एक एंटिटी का नाम है। कुछ है फ्रूट है, एक फ्रूट का नाम है, ये एक एंटिटी है जो हमारी कायनात में मौजूद है। इस एंटिटी को हम कौन सी एंटिटी कहेंगे? कंक्रीट या एब्स्ट्रैक्ट? कंक्रीट एंटिटी है या एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है? पहले कि अगर ये कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है व्हाटसोएवर, उसके बावजूद ये स्पेसिफिक या जनरल होगा। हर कंक्रीट एंटिटी या हर एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी स्पेसिफिक हो सकती है या जनरल हो सकती है। फिलहाल कंक्रीट किसे कहते हैं? ये जो एप्पल है, आप मुझे बताओ, क्या आप इस एप्पल को देख सकते हो? कैन यू सी इट? यस यू कैन सी। आप इसे देख सकते हो। कैन यू टेस्ट इट? यस यू कैन टेस्ट इट। आप इसे टेस्ट भी कर सकते हो। कैन यू स्मेल इट? यस यू कैन स्मेल इट। अगेन कैन यू फील इट? क्या आप हाथ लगा के इसे महसूस कर सकते हो? यस यू कैन फील इट। तो यहां पे आप देख रहे हो कि हमारे पास 5 सेंसेस हैं, और 5 में से इसकी रिकॉग्निशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं मोर देन वन ऑफ आवर सेंसेस। हमारे एक से ज्यादा सेंसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस एंटिटी की पहचान के लिए। और जब कभी भी ऐसा हो कि अगर हम फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटिटी, पहचान के लिए एक एंटिटी को पहचानने के लिए अगर हम वी कैन अप्लाई मोर देन वन ऑफ आवर सेंसेस, एक से ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करें, दैट एंटिटी इज कॉल्ड ए कंक्रीट एंटिटी। ऐसी ही एंटिटी को कंक्रीट एंटिटी कहते हैं। ये हमारे यहाँ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील और टच, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, सूंघ सकते हैं। तो ए फॉर एप्पल ये कंक्रीट एंटिटी है क्योंकि हम एक से ज्यादा सेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस एंटिटी की पहचान के लिए हम एक से ज्यादा सेंसेस इस्तेमाल करें उसे कंक्रीट कहते हैं। अब मैं यहीं पे दूसरी एक एंटिटी का नाम लिखूंगा, ए फॉर एटीट्यूड, एंड इट इज ए फॉर एटीट्यूड। ए फॉर एप्पल एंड ए फॉर एटीट्यूड। ये एटीट्यूड भी एक एंटिटी है।